क्लास 10th विषय गृह विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 पारिवारिक बजट का भाग 1 को। इस पाठ से आप जानेंगे पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा, पारिवारिक बजट के उद्देश्य, पारिवारिक बजट का महत्व और उपयोगिता, बजट बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों को और बजट के प्रकार को आप जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पारिवारिक बजट। परिवार एक ऐसा केंद्र है जहां व्यक्ति की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ धन अवश्य व्यय करना पड़ता है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं तो असीमित होती हैं, लेकिन आय सीमित होती है। इसलिए प्रत्येक व्यय को परिवार की आय में से ही किया जाता है। परिवार में होने वाले इस आय व्यय को सुनियोजित ढंग से लिखित रूप प्रदान करना ही पारिवारिक बजट बनाना कहलाता है। पारिवारिक बजट में परिवार की आय को ध्यान में रखते हुए समस्त नियमित और संभावित व्ययों को नियोजित रूप से लिखा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार में चलने वाली आय व्यय की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप में अंकित कर देने वाला प्रपत्र ही पारिवारिक बजट कहलाता है। यानी जो हम आय और व्यय का जो लेखा जोखा रखते हैं, जो लिखकर एक प्रपत्र तैयार करते हैं, वह पारिवारिक बजट कहलाता है। यह आय व्यय विवरण प्रपत्र एक निश्चित अवधि के लिए होता है। यह अवधि सामान्य रूप से 1 माह या 1 वर्ष की होती है और पारिवारिक बजट सामान्यतः 1 माह के लिए ही बनाया जाता है। तो पारिवारिक बजट कितने महीने के लिए होता है? पारिवारिक बजट मासिक बनाया जाता है, 1 माह के लिए बनाया जाता है। तो इस प्रकार पारिवारिक बजट का अर्थ निकलता है कि किसी परिवार की किसी विशेष अवधि में होने वाली आय और व्यय के विस्तृत ब्यौरे को पारिवारिक बजट कहते हैं। किसी परिवार की किसी विशेष अवधि में अर्थात मासिक अवधि में या वार्षिक अवधि में होने वाली जो जितनी आय होती है और जितना व्यय होता है, उनका विस्तृत ब्यौरे को ही पारिवारिक बजट कहते हैं। पारिवारिक बजट के बारे में अनेक विद्वान लोगों ने परिभाषाएं दी हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। एम के मान के अनुसार पारिवारिक बजट भूतकाल के खर्चों का एक विवरण है, जिसमें भविष्य के खर्चों और विवरण का ब्यौरा रहता है, जो विभिन्न समयों में विभिन्न कार्यों पर खर्च किया जाता है। इन्होंने अपनी परिभाषा में बताया है कि पारिवारिक बजट भूतकाल के खर्चों का एक विवरण होता है, जो हम पहले पास्ट में जो खर्च कर चुके हैं उसका लेखा जोखा होता है, और भविष्य में जो खर्चे होने वाले हैं उसका विवरण भी लिखा होता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार पारिवारिक बजट मोटे तौर पर आय और व्यय का एक अनुमान है। इन्होंने अपनी परिभाषा में बताया है कि पारिवारिक बजट में आय और व्यय का एक अनुमान होता है कि हम जब बजट बनाते हैं तो हमारा एक अनुमान लगाते हैं कि इस माह कितना खर्चा होगा, तो आय और व्यय का अनुमान ही पारिवारिक बजट कहा जाता है। तीसरी परिभाषा है कैग एवं रश के अनुसार पारिवारिक बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। इन्होंने अपने परिभाषा में स्पष्ट किया है कि पारिवारिक बजट में भूतकाल के व्यय जो पहले हम खर्च कर चुके हैं उस खर्चे को, और भविष्य में जो खर्चा करने वाले हैं, व्यय करने वाले हैं, वह अनुमानित व्यय, और वर्तमान में जिन मदों पर हम खर्च करना चाहते हैं और जो कि निश्चित है, तो वह निश्चित व्यय का लेखा जोखा होता है। अर्थात पारिवारिक बजट में भूतकाल का व्यय और अनुमानित व्यय और वर्तमान का निश्चित व्यय, इन सभी का लेखा जोखा होता है। पारिवारिक बजट के उद्देश्य देख लेते हैं। पारिवारिक बजट परिवार की अर्थव्यवस्था का एक विवरण होता है, अतः प्रत्येक परिवार में इसका बुद्धिमत्तापूर्ण निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इसके निर्माण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या एवं उनकी आय का सही विवरण रखना। पारिवारिक बजट के द्वारा परिवार के सदस्यों की संख्या का विवरण मिल जाता है और उनकी कुल आय कितनी है तो उसका एक सही विवरण मिल जाता है। तो इस उद्देश्य से भी पारिवारिक बजट का निर्माण किया जाता है। दूसरा उद्देश्य है सभी प्रकार के व्ययों का क्रमिक ज्ञान प्राप्त करना। बजट से जितने भी व्यय किए गए हैं क्रम वाइज हर माह का बजट से प्राप्त हो जाता है कि कितना व्यय किया जा चुका है। तो व्ययों का क्रमिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी पारिवारिक बजट का निर्माण किया जाता है।
तीसरा उद्देश्य है पारिवारिक आवश्यकताओं एवं रहन सहन के स्तर का ध्यान रखना। पारिवारिक बजट के द्वारा ही ये जाना जा सकता है कि परिवार की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ तक की जा सकती हैं, उनकी जितनी आय है उस निश्चित आय में कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। तो इससे उनके रहन सहन का स्तर का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगला उद्देश्य है आकस्मिक कार्यों के लिए बचत का प्रावधान रखना। जब हम बिना बजट के खर्चा करते हैं, व्यय करते हैं, तो बचत के लिए कोई अवधारणा निहित नहीं होती है, कोई प्रावधान नहीं होता है। किसी माह बचत हो सकती है, किसी माह बचत नहीं हो सकती है, किंतु बजट बनाने से जब हम उसकी एक बचत की मद निश्चित कर देते हैं तो प्रति माह कुछ न कुछ हिस्सा हम अपनी आय का बचत के रूप में सेव कर लेते हैं, उसको सुरक्षित रख लेते हैं। तो बचत करने के लिए भी पारिवारिक बजट का निर्माण किया जाता है। अगला उद्देश्य है पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए परिजनों को प्रेरित करना। यदि पारिवारिक बजट बनाकर हम अपने आय व्यय को संतुलित करते हैं तो उससे यह जान सकते हैं कि आय हमारी सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पा रही है या नहीं। यदि करने में सक्षम नहीं है, आय कम पड़ रही है, व्यय अधिक है, तो परिवार के सदस्यों को ये सोचना चाहिए कि परिवार की आय को बढ़ाना है, तो उसके लिए अतिरिक्त कार्य करने हैं, जैसे ट्यूशन आदि करके आय को बढ़ाया जा सकता है। तो आय को बढ़ाने के लिए परिजनों को प्रेरित किया जा सकता है पारिवारिक बजट के द्वारा। अगला उद्देश्य है परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना। पारिवारिक बजट के द्वारा ही जान सकते हैं कि परिवार में कौन कौन से अनावश्यक व्यय किए गए हैं और किन पर हम फिजूल खर्ची कर रहे हैं, तो फिजूल खर्ची को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अतः प्रत्येक गृहिणी को पारिवारिक आय व्यय को संतुलित करने के लिए बजट अवश्य बनाना चाहिए तथा उसी के अनुसार आय और व्यय को संतुलित करना चाहिए और बचत और व्यय को नियमित करना चाहिए। पारिवारिक बजट का महत्व, उपयोगिता और लाभ को देख लेते हैं। पारिवारिक बजट की सहायता से आय व्यय में संतुलन रखा जा सकता है। पारिवारिक बजट से न केवल गृहिणियों को ही लाभ मिलता है बल्कि इससे अर्थशास्त्रियों, समाज सुधारकों तथा सरकार को भी लाभ होता है। गृहिणियों तथा परिवार को क्या लाभ होते हैं, चलिए उसको देखते हैं। पारिवारिक बजट से सबसे अधिक लाभ गृहिणियों और परिवार को ही होता है। पारिवारिक बजट से गृहिणियों को प्राप्त होने वाले लाभ इस प्रकार हैं। नंबर 1, अनावश्यक व्यय के नियंत्रण में सहायक। पारिवारिक समृद्धि के लिए अनिवार्य ये है कि अनावश्यक पारिवारिक व्यय को नियंत्रित किया जाए, फिजूल खर्ची ना की जाए। यदि सूझबूझ पूर्वक पारिवारिक बजट तैयार करके उसके अनुसार ही व्यय किया जाता है तो अनावश्यक पारिवारिक व्यय स्वतः ही नियंत्रित हो जाते हैं। यदि एक अच्छा बजट बनाते हैं और मूलभूत आवश्यकताओं को पहले पूरा करते हैं, बाद में आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बजट बनाते हैं, तो एक संतुलित बजट बनाते हैं, एक आदर्श बजट बनाते हैं, तो पारिवारिक व्यय में जो अनावश्यक व्यय हो रहा है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 2, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने में सहायक। पारिवारिक बजट में पारिवारिक आय को ध्यान में रखकर ही व्यय का प्रावधान किया जाता है। इस व्यवस्था के कारण पारिवारिक आय तथा व्यय में परस्पर संतुलन बना रहता है और अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। अगला लाभ है मितव्ययता की आदत के विकास में सहायक। यदि गृहिणियां पूर्व निर्धारित पारिवारिक बजट के अनुसार ही व्यय करती हैं तो व्यय की सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जब गृहिणियां बजट के अनुसार खर्चा करती हैं, व्यय करती हैं, तो उनको ये पता होता है, ध्यान रखना पड़ता है कि जिस मद के लिए जितना पैसा निर्धारित कर दिया गया है, जितने रुपए निर्धारित कर दिए गए हैं बजट में, उसी रुपए में, उतने खर्चे में ही हमें ये खर्चा चलाना है। तो वो मितव्ययता पूर्वक उस रुपए को खर्च करती हैं और उतने पैसे में ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करती हैं। तो इससे मितव्ययता से व्यय करने की आदत आ जाती है। नंबर 4 है पारिवारिक ऋण से बचाने में सहायक। पारिवारिक बजट के बनाने तथा उसका पालन की दशा में गृहिणियां अपने व्यय को निर्धारित सीमा में ही रखती हैं। जब वो अपना बजट बनाती हैं और उस बजट को का पालन करती हैं
तो गृहिणियाँ अपने आप ही अपनी उस व्यय की निर्धारित सीमा में रहती हैं। इससे गृह अर्थव्यवस्था के बिगड़ने और गृह ऋणग्रस्तता के अवसर नहीं आते हैं, क्योंकि यह निश्चित हो जाता है कि जितनी आय है उसमें बचत निकाल कर बाकी जो शेष बचती है आय, उसमें अपने पूरा खर्चे को निर्धारित कर दिया जाता है, सभी व्ययों को निर्धारित कर दिया जाता है, एक बजट में निश्चित कर दिया जाता है अनुमानित व्यय के अनुसार। तो इससे ये निश्चित हो जाता है कि इस माह हम इन इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो इससे हमें आगे ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक अच्छा बजट बन के तैयार होता है, तो उससे अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ती है और ऋण लेने के भी अवसर नहीं आते हैं। अगला लाभ है परिजनों की आवश्यकता पूर्ति में सहायक। पारिवारिक बजट परिजनों की, जो परिवार के सदस्य होते हैं, उनकी आवश्यकता पूर्ति में सहायक होता है। गृहिणी का कर्तव्य है कि वह परिवार के सभी सदस्यों की मुख्य आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति का ध्यान रखे। पारिवारिक बजट गृहिणी के अपने इस कर्तव्य की पूर्ति में सहायक होता है, क्योंकि पारिवारिक बजट में वह अपने परिवार की सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय को निर्धारित कर सकती है और उसको ध्यान में रख सकती है। वास्तव में पारिवारिक बजट में परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार किया जाता है। अर्थात प्राथमिकता के आधार पर मतलब जिसकी आवश्यकता सबसे पहले ज़रूरी है, उस आवश्यकता को पहले पूरा किया जाएगा और जो उसके बाद ज़रूरी है उसको उसके बाद पूरा किया जाएगा। तो प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, उनकी पूर्ति के लिए व्यय का प्रावधान रखा। अगला लाभ है पारिवारिक बचत में सहायक। पारिवारिक बजट के द्वारा पारिवारिक बचत की जा सकती है, क्योंकि कुशल गृहिणियां पारिवारिक बचत को आवश्यक मानती हैं और उत्तम पारिवारिक बजट में बचत का अनिवार्य रूप से प्रावधान होता है। क्योंकि बजट बनाकर यदि हम अपना आय व्यय को संतुलित करेंगे, अपने खर्चे को करेंगे, तो उसमें एक मद बचत की भी होती है। तो बजट के अनुसार बचत की मद में हर माह आय का कुछ न कुछ हिस्सा सुरक्षित रखते हैं। तो बजट के अनुसार जब हम व्यय करते हैं तो प्रति माह कुछ न कुछ हिस्सा, कुछ न कुछ धन भविष्य की आवश्यकता के लिए बचत के रूप में सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार बजट का पालन करके गृहिणियां बचत करने में सफल हो जाती हैं। अगला लाभ है रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। पारिवारिक बजट बनाकर गृहिणियां अपने पारिवारिक व्यय को व्यवस्थित बना लेती हैं और उसके आधार पर सूझबूझ पूर्वक आय को इस ढंग से व्यय करती हैं जिससे परिवार के रहन सहन का स्तर उन्नत बना रहता है। मितव्ययता पूर्ण वो खर्चा करती हैं जिससे धन की फिजूल खर्ची नहीं होती है, क्योंकि पहले से बजट में निर्धारित किया जा चुका है कि कितना पैसा कितना किस मद में खर्च किया जाएगा। तो उसी सीमा के अंदर वह अपने सामग्रियों को, अपनी आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करती हैं। इससे फिजूल खर्ची नहीं होती है और इससे रहन सहन का स्तर भी उन्नत होता है। अगला लाभ है पारिवारिक सुख, शांति एवं समृद्धि में सहायक। पारिवारिक बजट का निर्माण तथा उसका पालन इस उद्देश्य में सहायक होता है जिससे कि पारिवारिक सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। पारिवारिक बजट परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है और नियमित बचत के अवसर भी प्रदान करता है। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है और परिणाम स्वरूप पारिवारिक सुख, शांति में और समृद्धि में वृद्धि होती है। तो ये सभी लाभ एक गृहिणी को प्राप्त होते थे पारिवारिक बजट बनाने से। अब अर्थशास्त्रियों को क्या लाभ होते हैं पारिवारिक बजट से, उनको देखते हैं। देश के अर्थशास्त्री भी पारिवारिक बजट से लाभान्वित होते हैं। विभिन्न परिवारों द्वारा बनाए जाने वाले पारिवारिक बजटों का व्यवस्थित अध्ययन और विश्लेषण अर्थशास्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस अध्ययन द्वारा उन्हें समाज में प्रचलित आय व्यय के प्रतिमानों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है और इस प्रकार की जानकारी से विभिन्न प्रकार की नीतियों के निर्धारण में सहायता मिलती है। अर्थशास्त्री इसी प्रकार की जानकारी के आधार पर आयकर और व्यय कर संबंधी नीतियों के विषय में सुझाव दे सकते हैं। पारिवारिक बजट के अध्ययन के आधार पर ही विभिन्न वर्गों के परिवारों को अपने रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए जा सकते हैं। पारिवारिक बजट से समाज सुधारकों को भी लाभ होता है। समाज सुधारकों का मुख्य कार्य है समाज में व्याप्त समस्याओं के समाधान ढूंढना। विभिन्न सामाजिक समस्याओं का सीधा संबंध समाज के परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से होता है, जैसे कि गरीबी, ऋणग्रस्तता, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति। ये सभी समस्याएं परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं।
तो इन समस्याओं के कारणों को जानने के लिए संबंधित वर्ग के परिवारों के पारिवारिक बजट का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। उनके बजटों को ध्यान में रखकर ये जाना जा सकता है कि उनकी आय उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। यदि अपर्याप्त रहती है, किसी परिवार के बजट ऐसा है जिसमें वह अपनी अपनी निश्चित आय में मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गरीबी, ऋणग्रस्तता, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो इन समस्याओं के कारणों को जानने के लिए उस वर्ग विशेष के परिवार के पारिवारिक बजट का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। समाज सुधारक व्यवस्थित अध्ययन द्वारा समस्याओं के कारण और उनके हल को ढूंढा करते हैं और उनको सुझाव स्वरूप समाज को प्रदान करते हैं। पारिवारिक बजट से शासन को भी लाभ होता है। देश की आर्थिक दिशा को समझने के लिए, नागरिकों की समस्याओं को जानने के लिए और कर एवं बचत योजनाओं को लागू करने के लिए पारिवारिक बजटों से पर्याप्त सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश में प्रसाधन, दिखावे आदि पर अनावश्यक व्यय बढ़ रहा है, लोग वहाँ पर दिखावे में बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पर शासन द्वारा इस प्रकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए संबंधित वस्तुओं पर कर में वृद्धि की जा सकती है। अर्थात शासन द्वारा जब उस वस्तु पर कर में वृद्धि कर दी जाएगी तो लोग उसको कम खरीदेंगे, तो इस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस प्रकार उपरोक्त विवरण के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि पारिवारिक बजट से अन्य पक्षों की तुलना में सबसे अधिक लाभ, सर्वाधिक लाभ गृहिणियों को ही प्राप्त होता है। अब हम बजट बनाते समय ध्यान देने योग्य बातों को देख लेते हैं। बजट सामान्य तौर पर मासिक रूप से बनाना चाहिए, क्योंकि जो हमें आय के स्रोत होते हैं, जो जिन स्रोतों से हमें आय प्राप्त होती है, चाहे वह वेतन के रूप में हो अथवा किराए के रूप में हो अथवा मजदूरी के रूप में हो, तो वह मासिक रूप से प्राप्त होती है। तो मासिक आय से मासिक व्यय को संतुलित करते हुए मासिक बजट बनाना चाहिए। दूसरा ध्यान देने योग्य बात है, बजट में निर्धारित अवधि के लिए परिवार के लिए आवश्यक समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं की तालिका लिखी जानी चाहिए। यानी कि परिवार को एक निश्चित अवधि में, यदि हम मासिक बजट बना रहे हैं, तो उस मासिक अवधि में जितनी भी आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं और जिन जिन सेवाओं की ज़रूरत होती है, तो उन सभी की एक लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए। अगली ध्यान देने योग्य बात है कि बजट लचीला तथा यथार्थपूर्ण होना चाहिए। बजट में जिन जिन मदों पर हमने जो धन व्यय करने के लिए निश्चित कर रखा है, निर्धारित कर रखा है, किंतु यदि कोई अचानक से कोई ऐसी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें अधिक व्यय करने की आवश्यकता है, तो उस समय हमें अपने बजट में थोड़ा फेरबदल करना पड़ेगा। तो इसलिए बजट में लचीलापन का गुण होना चाहिए, जिससे आवश्यकता अनुसार थोड़ा फेरबदल किया जा सके। यदि लचीलापन नहीं होगा तो इससे परिवार के सदस्यों में असंतोष उत्पन्न होगा। तो इसलिए बजट में लचीलापन का गुण होना चाहिए और यथार्थपूर्ण होना चाहिए। अगली ध्यान देने योग्य बात है, निर्धारित अवधि में परिवार की कुल आय का एक निश्चित प्रतिशत आपातकालीन निधि तथा एक अन्य निश्चित प्रतिशत के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी परिवार की कुल आय है, उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ रुपया आपातकालीन निधि के रूप में इकट्ठा करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए प्रति माह, और एक निश्चित प्रतिशत में बचत भी करनी चाहिए भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। अगली ध्यान देने योग्य बात है, आय और व्यय के मध्य संतुलन स्थापित करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है बजट बनाते समय कि जितनी भी आवश्यकताएं तो असीमित होती हैं, किंतु आय सीमित होती है। तो उस सीमित आय में ही बचत को निकाल कर जितना हिस्सा बचा है उसमें से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना। कैसे पूरा करेंगे? तो उसके इसलिए आय और व्यय के मध्य संतुलन स्थापित करना चाहिए। जितनी भी प्राथमिक आवश्यकता हैं उनको पहले पूरा कर लेना चाहिए और उसके बाद जो आवश्यकताएं उससे कम ज़रूरी हैं उनको अगले माह के लिए छोड़ देना चाहिए और अगले माह उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार आय और व्यय के मध्य संतुलन अवश्य होना चाहिए। अगला ध्यान देने योग्य बात है कि तालिका में लिखी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उनका संभावित मूल्य और उन मूल्यों का योगफल जरूर लिखना चाहिए।
जब हम बजट बनाते हैं तो उसमें जो सामानों की लिस्ट तैयार करते हैं तो उनकी संभावित मूल्य पता होना चाहिए और उन संभावित मूल्यों को लिखना चाहिए और उनका योगफल भी लिखना चाहिए। इससे एक आइडिया लग जाता है कि हम अपनी आय में से कितनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और ये कितने रुपए में पूरी हो सकती हैं। तो एक संभावित मूल्य अवश्य लिखना चाहिए और उसका योगफल लिखना चाहिए। अब देख लेते हैं पारिवारिक बजट के प्रकार। पारिवारिक बजट मुख्य रूप से इसमें 3 तत्व होते हैं, आय, व्यय और बचत। इन तीनों तत्वों को समुचित ध्यान में रखते हुए 3 प्रकार के पारिवारिक बजटों का निर्धारण किया गया है। यानी कि बजट 3 प्रकार के होते हैं, संतुलित बजट, घाटे का बजट और आदर्श बजट। संतुलित बजट में अनुमानित आय के बराबर ही प्रस्तावित व्यय होता है, यानी कि इसमें जितनी आय होती है उतना ही व्यय हो जाता है और बचत के लिए कोई प्रावधान नहीं होता है। इसमें ना ही घाटा दिखाया जाता है और ना ही कोई बचत दिखाई जाती है। जितनी आय हुई उतने में ही उतना व्यय कर दिया गया। संतुलित बजट में ऋण लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार के पारिवारिक बजट को उत्तम बजट नहीं माना जाता है। इसे एक प्रकार से काम चलाऊ बजट माना जाता है। कहने के मतलब ये है कि जितनी आय होती है उतना ही व्यय हो जाता है, अर्थात आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं, तो इसको संतुलित बजट कहते हैं। इसमें ना ही ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है, किसी प्रकार के कोई उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है और ना ही इसमें किसी प्रकार का घाटा होता है और इसमें बचत भी नहीं करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो आय होती है उसमें अपना खर्चा चला लेते हैं। तो इस प्रकार का बजट संतुलित बजट कहलाता है। दूसरे प्रकार का बजट है घाटे का बजट। इस प्रकार के बजट में अनुमानित आय की अपेक्षा प्रस्तावित व्यय अधिक होता है, जिसके कारण संचित धन का उपयोग करना पड़ता है या फिर ऋण लेना पड़ता है अथवा पारिवारिक आय को अन्य साधनों द्वारा आय को बढ़ाना पड़ता है या वस्तुओं को बेचना पड़ता है। तो इस प्रकार का पारिवारिक बजट केवल मजबूरी में ही अल्प अवधि के लिए बनाया जाना चाहिए तथा पुनः परिस्थितियां अनुकूल हो जाने पर इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के बजट को अच्छा नहीं माना जाता है। घाटे के बजट में क्या होता है कि इसमें जितनी आय होती है किंतु उसमें आय से व्यय अधिक होता है, तो हमें ऋण लेना पड़ता है अपनी आवश्यकताओं पूरा करने के लिए। किसी माह में खर्चा अधिक है, मान लीजिए विवाह आदि आ जाए या आपकी सेविंग्स कम है और अचानक से कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसमें बहुत खर्चा करना है, किसी का ऑपरेशन वगैरह होना है, तो उस समय व्यय अधिक हो जाता है, आय कम होती है, तो हमें ऋण लेना पड़ सकता है, वस्तुओं को बेचना पड़ सकता है। तो इस प्रकार का जो व्यय होता है, जो बजट होता है, वो मजबूरीवश बनाना पड़ता है। तीसरे प्रकार का बजट है बचत का बजट। इस प्रकार के बजट में अनुमानित आय की अपेक्षा प्रस्तावित व्यय सदैव कम होता है। मतलब जितनी आय होती है उससे कम व्यय होता है। आय में से आय अधिक होती है और व्यय कम होता है। तो आय में से व्यय घटाने के बाद जो शेष बचता है वो बचत कहलाता है। इसमें जो है कुछ धनराशि भविष्य की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बची रहती है। जो कि बचत होती है वो भविष्य की आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए बचा के रखी जाती है। इस प्रकार के बजट पारिवारिक आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद होते हैं और इसको आदर्श बजट भी कहते हैं। तो उपयुक्त विवरण द्वारा पारिवारिक बजट के तीनों प्रकार के गुण दोषों की जानकारी प्राप्त हो जाती है और इस विवरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बचत का बजट सर्वोत्तम पारिवारिक बजट होता है। इसको आदर्श बजट भी कहा जाता है। तो प्रत्येक परिवार को बचत का बजट यानी जो आदर्श बजट है उसको बनाना चाहिए। तो आज आपने जाना पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा को, उद्देश्य तथा महत्व को जाना, बजट बनाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए उन बातों को जाना और बजट के प्रकार को जाना। अब आप अगले लेक्चर में बजट की मदें, सिद्धांत
और एंजल के सिद्धांत को जानेंगे। भारत में पारिवारिक बजट बनाने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और मितव्ययता रखने के कौन कौन से उपाय हैं, उनके बारे में जानेंगे। अब समय है आज के अभ्यासकार का। आज का अभ्यास प्रश्न है, बजट कितने प्रकार का होता है तथा बजट की प्रमुख मदें कौन कौन सी हुए। दूसरा प्रश्न है, बजट बनाने से क्या लाभ हैं। और आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है, आदर्श बजट किसे कहते हैं। आदर्श बजट किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इस हर स्लाइड में जो लिखा हुआ है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है। आपको बुक देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसमें जो लिखा हुआ है उसको ही आप अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं और वीडियो को देख देख कर उसको समझ लेते हैं तो आपको किताब उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल ये वीडियो देखकर ही आप इस पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। तो इसलिए इसके साथ साथ जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं आप उनको अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के लिए नोट्स तैयार हो जाएं और आपको कोई दिक्कत ना हो।